बिहार में सियासी भूकंप आ चुका है और इस बार सब कुछ बदल गया है। बरसों से चल रही खींचतान अब खत्म। सबसे लंबे समय तक सीएम रहे नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और बस रातों रात बिहार की पूरी सियासत ही पलट गई। जी हाँ, बिहार की राजनीति का एक बड़ा अध्याय खत्म। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले नीतीश कुमार अब सत्ता में नहीं हैं। और देखिए, इस इस्तीफे के साथ ही एक नया इतिहास भी बन गया। सम्राट चौधरी बिहार के पहले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट है। इस बदलाव की गहराई को समझने के लिए पूर्व सांसद पवन के वर्मा की ये बात सुनिए। उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन है। सोचिए, 37 साल बाद बिहार का मुख्यमंत्री दिल्ली से तय हुआ है। और नए मुख्यमंत्री के आते ही मानो फैसलों की बाढ़ आ गई। सिर्फ पहली कैबिनेट मीटिंग में इतने बड़े बड़े ऐलान हो गए। तो सुनिए क्या क्या हुआ पहली मीटिंग में। हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट्स जैसी मंदिर कॉरिडोर और नई टाउनशिप्स, फिर युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट प्लान, पुलिस को मॉडर्न बनाने पर जोर, और हाँ, महिलाओं के लिए स्कूटर जैसी स्कीम्स भी शुरू हो गईं। लेकिन बात सिर्फ योजनाओं और पैसों की नहीं है। नई सरकार ने आते ही ये साफ कर दिया है कि उनकी पहली प्राथमिकता कानून व्यवस्था और अनुशासन है। और इसका एक उदाहरण भी तुरंत देखने को मिला। रील बनाने वाले पुलिस वालों पर जो एक्शन हुआ है। ड्यूटी पर सोशल मीडिया वीडियो बनाना अब नहीं चलेगा। एक एसएचओ को तो सस्पेंड भी कर दिया गया है, एक कड़ा मैसेज देने के लिए। लेकिन रुकिए, इन सब फैसलों के बीच एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको हैरान कर दिया और अब उसी पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सवाल यह है कि क्या अब राशन में कोयला मिलेगा? चौंक गए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, राशन में कोयला। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इस नई स्कीम से लगभग 2 करोड़ 10 लाख, जी हाँ, 21 मिलियन राशन कार्ड होल्डर्स पर इसका असर पड़ेगा। तो सरकार का इसके पीछे तर्क क्या है? उनका कहना है कि एलपीजी की बढ़ती कीमतों और सप्लाई की दिक्कतों से लोगों को राहत देनी है। तो ये कोयला खाना पकाने के लिए एक वैकल्पिक ईंधन होगा, खासकर ग्रामीण इलाकों में। तो इतने सारे बड़े बदलाव, नए फैसले, इन सब के बीच बिहार के भविष्य को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये बिहार के विकास की एक नई सुबह है या फिर ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट है? और इस पर बहस भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ विपक्ष इसे जनता के मैंडेट के साथ धोखा कह रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अब शराबबंदी जैसी पुरानी नीतियों पर भी फिर से विचार होगा? तो सवाल